Hi guys, today we learn about functions कैसे काम करता है नहीं करता है। प्रैक्टिकल देखेंगे, पहले सी में देखेंगे, उसके बाद सी प्लस प्लस में देखेंगे। जो काम हम सी में कर सकते हैं वो काम क्या फंक्शंस के थ्रू एक्चुअल में सी प्लस प्लस में होता है, वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है ना। सब चीज़ हम आपको बताएंगे कौन से सेक्शंस को क्या नाम दिया जाता है। सी में आपको 3 सेक्शंस को पढ़ने होते हैं। ठीक है, और ये तीनों सेक्शंस को हमें आज क्लियर करने हैं। फंक्शंस कॉलिंग, फंक्शंस डेफिनेशंस और फंक्शंस डिक्लेरेशंस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फंक्शन डिक्लेयर क्या होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हो, जब आप कंपाइलर को बता रहे होते हो कि एक्चुअल में आपका फंक्शंस का रिटर्न टाइप और जो आपने फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न टाइप लिखा है वो एक्चुअल में मैच कर पा रहा है भी या नहीं। ठीक है ना। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा तैसे तैसे आपको समझ में आएगा कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है और फंक्शन डेफिनेशन होता है ना, वो उसमें रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन नेम और आर्गूमेंट्स सेम होने चाहिए। ये सबसे बड़ा कंडीशंस होता है सी के अंदर। सी प्लस प्लस के अंदर भी ये कंडीशंस होती है। ठीक है ना। वो हम देखेंगे कि कौन कंडीशंस होती है कौन कंडीशंस नहीं होती है। मैं ये वीडियो खुद की नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या चैलेंजेस आएंगे उसमें फेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। वो प्रोग्राम हम एक कैरेक्टर को लेना चाहते हैं। ठीक है ना, और उसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ किसी के इक्वल्स, सी एच ए के इक्वल्स या सी एच के इक्वल्स। ठीक है ना, प्रिंट करना चाहता हूँ। उससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। जैसे देखो, ट्राई करते हैं, टाइपिंग करते हैं। थोड़ा सा मेरा टाइपिंग स्पीड थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, तो मेकअप कर लियो। क्या करना है, सबसे पहले हमें फंक्शंस को डिक्लेयर करना पड़ेगा। फंक्शन डिक्लेरेशन कितना ज़रूरी होता है वो आगे वाले वीडियोस में देखेंगे हम। फंक्शन डिक्लेरेशन कर लेते हैं। किसी भी डेटा टाइप को मान के चलो कि फ्लोट में अगर हमको डिक्लेयर करते हैं, प्राइज नाम से फंक्शन बना लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइज नाम से बनाए। ठीक है ना, हम आपको चेंज करके भी दिखाएंगे फंक्शन नेम, आप टेंशन मत लो। आपको लगता होगा कि सिर्फ यही हो रहा आता है, ऐसा बात नहीं है। आगे देखते हैं, हम लोग मेन नाम से एक फंक्शंस बना लेते हैं। ठीक है, तुम यहाँ पे पहले डिफिनीसन भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। बट डिफिनीसन में क्या होता है ना, आपको जो आउटपुट आएगा वो लिखना रहता है। ठीक है ना, जो भी सारा लॉजिक वगैरह होता है वो सारा लिखना होता है। बट जो मेन होता है उसमें कॉलिंग होता है। ठीक है ना, क्या होता है उसमें उसमें कॉलिंग होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कॉलिंग। तो जो भी आपको प्रिंट आउट कराना होता है या जो भी आपको चीज़ें लिखनी होती है वो मेन के अंदर होती है। ठीक है ना। हाँ, और ये सिचुएशंस वेरी करती है। ठीक है ना, फंक्शंस में सारा चीज़ें सिचुएशंस पे डिपेंड करती है। तो ये मैं कंपलसरी तो नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब हम कोई भी मैथमेटिकल चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, इक्वेशंस वगैरह ये सारे, तो हम जितने भी अभी तक यूज़ किए हैं उसमें मेन में हम सी आउट को या फिर प्रिंटफ को लिखा करते थे। ठीक है, और लॉजिक हमारा डेफिनेशन में होता है। ठीक है ना, अक्सर यही होता है। बट जो मैं केस ले रहा हूँ अभी वो कैरेक्टर को, उसमें मैं क्या करूँगा, मेन के अंदर प्रिंट आउट करा देंगे। ठीक है ना, मेन के अंदर प्रिंट आउट करा देंगे। और जो हमारा डेफिनेशन है उसमें हम केवल वैल्यू को लेंगे। ठीक है, और उसमें रिटर्न कराएंगे। ठीक है ना, और रिटर्न करा रहे हैं तो रिटर्न भी एक तरह से क्या हो रहा है, सी आउट या प्रिंटअप की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो रिटर्न उसी को करवाते हैं जो हमको चाहिए। और एक चीज़ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि फंक्शंस में तुम रिटर्न एक ही वैल्यू कर सकते हो। ठीक है ना, बट कॉल मल्टीपल वैल्यू कर सकते हो शायद। मैं कॉलिंग के बारे में कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है ना, मैंने भी और रिसर्च करनी है। तो अभी मुझे क्या समझना है, अभी मुझे को ये समझना है कि इसको मैं आगे कैसे बनाऊँ। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया है फंक्शंस को। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेन फंक्शंस बना लेते हैं। जैसे वाइड नाम मेन से बना लेते हैं, वाइड मेन से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वाइड मेन से बनाएं, वो समझेंगे कि किससे क्या बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, हम समझेंगे। यहाँ पे केयर ले लेते हैं एक। ठीक है ना, सी एच ए ले लेते हैं, सी एच ए ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है सी एच ए लें, सी एच भी ले सकते हैं।
आपके हिसाब से सी एच ले लें, चलो सी एच ये ही रहने देते, क्या प्रॉब्लम है, आपको बोलेगा कि रटा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, सी एच ये इक्वल्स टू क्या करना है, सी एच इक्वल्स टू जो भी तुमने कैरेक्टर लिया उसको इक्वल्स टू क्या बनाया मैंने, फ्राइज नाम से बनाया है ना फंक्शन, फ्राइज नाम से लिखना पड़ेगा फंक्शंस के अंदर, उस चीज़ को वैल्यू को डालना पड़ेगा ना। यहाँ से फिर उसको प्रिंटअप करवाना होगा, तो हम सी में लिख रहे हैं तो प्रिंटअप यूज़ करेंगे, तो सीधा सीधी % डी यूज़ करते हैं ना, %c, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर है। तो यहाँ से फिर क्या करना होगा, हमें उस चीज़ को कॉल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा इतना, उसके बाद क्या करना होगा, फंक्शंस को डिफाइन करना होगा। तो क्या बोला, डेफिनेशन वो सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप सी दिखाऊंगा इसके वेरिएबल, इसके मतलब चेंजेस दिखाऊंगा, तो मैं इंटरेस्टिंग लगेगा थोड़ा, ठीक है, पैसेंस रखो। इसमें क्या करना होगा, डेफिनेशन और डिक्लेरेशन हमारा सेम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस फंक्शंस नेम वगैरह आर्गूमेंट वगैरह सब सेम होना चाहिए। नो वैल्यू पास हो रहा है तो नो वैल्यू पास, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें एक कैरेक्टर लेना है, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो तुम वो कैरेक्टर, मान के चलो कि मैं ये लेना चाहता हूँ, ये लिया मैंने वो कैरेक्टर, ठीक है, इसको ऐसे रखा, ये लिया, उसके बाद क्या रखा, प्रिंटअप के थ्रू मैंने उसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, प्रिंटअप के थ्रू पता तो चले कि स्क्रीन पे क्या शो होना चाहिए, इंटर करना है, ठीक है। ये मैं केयर इसलिए डिफाइन किया ना ई, क्योंकि मैं उसको रिटर्न करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। उसको मैं क्या करवाना चाहता हूँ, रिटर्न। अगर तुम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते थे ना, तो फिर ये कैर ये लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता, वो हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्कैनएप है, तो स्कैनएप के थ्रू हम उस डेटा को इनपुट लेंगे, ठीक है। इनपुट ऑब्वियस सी बात है ई को ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, जो भी हम लिखेंगे वो ई को लेना पड़ेगा, तो शायद कंपलसरी बन रहा है यार, ठीक है। ई को कॉल करना पड़ेगा क्योंकि वो जाएगा तो ई में ही जाएगा ना, तो वो ई को ही कॉल करना पड़ेगा, रिटर्न भी ई को ही करवाना पड़ेगा, रिटर्न ई को करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्लास को क्लोज करना पड़ेगा, देखते हैं रन होता है या नहीं, क्या एरर बताता है इसमें। रन तो हो गया प्रोग्राम, रन हो गया मतलब क्या हो रहा है, इसमें हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, मान के चलो जैसे हम वाई को प्रिंट करवाना चाहते हैं सी एच, तो ये हो नहीं रहा है, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो देखता हूँ, गड़बड़ क्या है, हाँ यहाँ पे मैंने एम पर्सन नहीं लिखा है, यहाँ पे एम पर्सन नहीं ले रहा, तो वैल्यू को एड्रेसिंग नहीं कर पा रहा है, वो वैल्यू को एड्रेसिंग नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे डी है, मेरे को डी प्रिंट हो रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए कि वो सी एच इक्वल्स टू प्रिंट हो। तो यहाँ से क्या करना है मेरे को, क्या करना है, यहाँ पे प्रिंटर में % लिखना था, ठीक है ना, लेकिन ये इक्वल्स टू में लिखता हूँ तो शायद हो जाए, देखते हैं। हाँ अभी हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम जो थी वो क्या थी, यहाँ से सी एच इक्वल्स टू सी को लिखना, ठीक है ना, तो सी को लिखना, इसमें क्या था, प्रॉब्लम था। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ तुम्हें, कि अगर मैं यहाँ पे फ्लोट को हटा दूँ ना तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। फ्लोट को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से तो भी प्रोग्राम रन होगा, कैसे रन होगा वो देखते हैं। फ्लोट को हटा दो और मैं फंक्शंस को डिक्लेयर ही ना करूँ तो भी ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, देख लो, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, क्योंकि वो कंपाइलर को पता है, वो पहले से एज्यूम करके रखता है कि वो इंट ही लेगा, ठीक है ना। कंपाइलर का जो रिटर्न डेटा टाइप है उसे पता है कि वो इंट ही लेगा, वो केवल इंट को ही जानता है। जैसे ही मैं यहाँ पे सी लिखूँगा ना, ऑटोमेटिक सी आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैं केवल ई को ही लिखना चाहता हूँ कि ई ही आए, रिटर्न कराऊँ वो ई ही आए, तो इसमें कोमा दे दो तो ये हमेशा ई ही देगा। तुम कुछ भी इसमें कैरेक्टर डाल लो ये ई देगा, कैसे देगा वो देखते हैं। डी डाला ई ही दिया, फिर से रन करो, कुछ भी डाल लो तुम ई ही देगा, क्योंकि मैंने रिटर्न उसमें फिक्स कर दिया कि वो तुम ई को ही दो रिटर्न, समझा। तो इस तरह से कुछ वेरिएट चेंजेस कर सकते हैं इसमें। और
तो इसमें क्या होता है कि अगर तुम इसमें वॉइड कर दो, ठीक है ना, इसमें वॉइड कर दो, अगर इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है ना, इसके थ्रू तो और थोड़ा सा क्लैरिटी हो हम आगे देखेंगे। तो फंक्शंस को डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना, वो इसमें सी में अगर डिक्लेयर नहीं कर रहे हो तो रिटर्न टाइप या तो तुम इंट लिखो या तो इससे अच्छा कुछ मत लिखो, ठीक है ना, नहीं तो ये एरर देगा। अगर तुम फ्लोट लिखते हो तो दिखा देते, एरर देगा। फ्लोट लिखते हैं तो एरर देगा। फ्लोट लिखते हैं तो एरर देगा कि कॉम्प्लेमेंटिंग टाइप्स ऑफ प्राइस, ठीक है ना, जो आपने डिक्लेयर किया फंक्शन और जो डिफिनीशन में वो मैच नहीं कर रहा है, समझा, यहाँ इम्प्लिसिट ले रहा है, वो एज्यूमिंग कर रहा है कि इंट चाहिए लेकिन फ्लोट कर रहे हैं ज़बरदस्ती, तो वो एज्यूमिंग नहीं कर पा रहा है, समझा। तो इस तरह से वर्क करता है। और उदाहरण लेके बताते हैं आपको, डिवीज़न का उदाहरण लेके बताते हैं, ठीक है। डिवीज़न, दो नंबर को डिवाइड करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मैं इस बार डिक्लेरेशन में करूँ, चलो डिक्लेरेशन करता हूँ मैं फ्लोट से, फ्लोट वैल्यू को डिक्लेरेशन करता हूँ। div नाम से हम एक फंक्शंस बनाते हैं, div नाम से फंक्शंस बनाए हमने। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, पास हो रहा है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वाइड मेन से फंक्शन बना लेता हूँ, वाइड मेन से कॉल करता हूँ, वाइड मेन से यहाँ से div को, ठीक है ना, एक से ज़्यादा टाइम कॉल कर सकते हैं आप। फंक्शन बनाने का यही फ़ायदा होता है कि एक से ज़्यादा टाइम कॉल कर सकें। यहाँ से इसको हटा करके यहाँ पे ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे और डेफिनेशन से होना चाहिए, डेटा टाइप का div होना चाहिए। और यहाँ पे इस करके इस वजह से अपने यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ेगा सारा कुछ। जैसे मान के चलो वो नंबर है, फ्लोट नंबर लेना चाहते हैं, मान के चलो फ्लोट लेना चाहते हैं, ये कोमा बी लेना चाहते हैं, div इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 से, समझने के उसका गार्बेज वैल्यू में कुछ मिल ना सके। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, प्रिंटर के थ्रू उस वैल्यू को लेना पड़ेगा, प्रिंटर के थ्रू उस वैल्यू को लेंगे, स्कैनफ के थ्रू उस वैल्यू को लेंगे, स्कैनफ के थ्रू %d लेंगे, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि फ्लोट है। तो यहाँ से कॉल करो किसको, m%, ये कोमा बी को, ये कोमा m%b को कॉल करो। सी मैंने बहुत पहले लिख पढ़ा था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट विजुअलाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या div इक्वल्स टू, मैं उस लॉजिक का नाम लिखता हूँ, ये आगा b, और यहाँ पे ऐसे प्रिंटफ के थ्रू उसको क्या करूँगा, कॉल करूँगा कि div इक्वल्स टू %f। यहाँ से फिर क्या करो, यहाँ पे div को कॉल करो, div को कॉल करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे ये रन हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ, रन हो जाएगा, 2 टाइम रन होगा ये फंक्शंस, जैसे दे रहा है ना, क्या दे रहा है ये, एक सेकेंड ऐसा क्यों आ रहा है, देना ऐसा क्यों आ रहा है। .0 ऐसे क्यों आ रहा है, मैं देखता हूँ। अब वो फोन आ गया, ओ भाई यार, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसमें इसमें क्या करते हैं, इसमें इंट करते हैं, फ्लोट है ना वैल्यू %f,
वैल्यू तो पास होना चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक ही हम लिखे हैं ना, यहाँ पे एक ही बार हम एफ लिखे, 2 बार लिखना पड़ेगा तब वो 2 वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 8.9 और 8.910 डी इतना आ रहा है मेरा। ठीक है, इंटर क्यों आ रहा है? इंटर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ इंटर लिखा था ना। इस वैल्यू को न्यू लाइन देना होगा, इसमें न्यू लाइन इसमें देना होगा। तुम न्यू लाइन में चले जाओ। जैसे मैंने यहाँ 6.9 दिया, अभी यहाँ पे 6.9 दिया तो ये 1 आ रहा है ना। इंटर क्यों आ रहा है? ये इंटर क्यों आ रहा है? गाइस मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि इंटर क्यों आ रहा है। ठीक है, बट अगर तुम्हें देखना है तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे देखो तुम डिक्लेयर कर देते हो। ठीक है, अगर डिक्लेरेशन नहीं भी करना चाहते हो तो तुम क्या करना कि जो डेफिनेशन है उसमें वो इंट ही लेगा। वो देखो फ्लोट वैल्यू डालोगे तुम, वो इंट ही लेगा। देखना वैल्यू 1 आएगा। देख फ्लोट वैल्यू ले रहा है क्योंकि यहाँ पे तूने फ्लोट डाला है, इस नहीं पे इंट ही एज्यूम करता है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या दिखाना चाह रहा था, अगर मैं यहाँ पे 5 और 7 डालता तो एरर नहीं देगा क्योंकि वहाँ पे आर्गूमेंट में वाइड नहीं लिखा है, मतलब कोई वैल्यू तुम पास कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँ, यहाँ पे 7, तो कुछ भी देगा ये। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे वाइड कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे वाइड कर दूँ और अब मैं रन करता हूँ तो ये एरर देगा। नहीं, इसमें नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं वाइड करता हूँ तभी एरर देगा। यहाँ पे वाइड करता हूँ तो एरर देगा। फिर भी ये क्यों हो रहा है रन? फिर भी रन हो रहा है, देखते हैं आउटकम दे रहा है क्या। आउटकम भी दे रहा है, रन भी हो रहा है। हाँ, क्यों हो रहा है? क्योंकि डेफिनेशन में, डिक्लेरेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन में तुम आर्गूमेंट को ले सकते थे ना, डेफिनेशन में। इसमें तुम, लेकिन अगर तुम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो तो तुम नहीं लोगे। यहाँ पे जैसे मान के चलो अगर फ्लोट यहाँ पे है, फ्लोट डी अगर तूने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तब तुम यहाँ पे वाइड पास नहीं कर सकते, दिखाते हैं। फ्लोट अगर मैंने रखा है यहाँ पे तो फिर वाइड पास नहीं कर सकते हो, वाइड पास नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे वाइड अगर मैं लिखूँ तो ये एरर देगा। देखा, एरर दिया ना। क्यों दिया एरर? क्योंकि तूने वहाँ पर डिक्लेरेशन में वहाँ पे रख रखा है वाइड, मतलब कुछ पास नहीं होगा। तुम वैल्यू को पास कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है एरर मिलेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे से हटाना पड़ेगा ये। तो ये सी के कॉम्बिनेशंस थे, इतने सारे कॉम्बिनेशंस थे जो हमने कर रखा था। ठीक है, इससे कितना कुछ सीख मिला वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि सी के फंक्शंस में डेफिनेशंस और डिक्लेरेशंस में फंक्शंस नेम, डेटा टाइप्स सेम रखना। ठीक है, अगर तुम डिक्लेयर नहीं कर रहे फंक्शंस तो डेफिनेशंस में रिटर्न टाइप हमेशा इंट होगा, अथवा नहीं लिखना, नहीं तो वो कंपाइलर अपने से एज्यूम कर लेता है कि इंट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम 7 को लिखें, वैल्यू पास लगा सकते हैं अगर वहाँ पे वाइड नहीं होगा तो, नहीं तो वैल्यू पास नहीं लगा सकते थे। ठीक है, तो ये सी का हुआ। अब सी प्लस प्लस के साथ कंपैरिजन करेंगे इसका हम। ठीक है, वो कितना कुछ करता है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में देखते हैं इसका कंपैरिजन। सी प्लस प्लस में देखते हैं, सी प्लस प्लस में क्या देखते हैं। देखो एक प्रोग्राम रन हो जाएगा सी प्लस प्लस में। ठीक है, क्यों रन होगा मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे देखो पहले रन हो जाएगा, ये प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए। ठीक है, सी प्लस प्लस में ये रन हो जाना चाहिए। हाँ, रन हो गया। आउटकम मिल भी रहा है या नहीं देखते हैं। डिवीज़न का ही प्रोग्राम है।
हाँ मिल रहा है। ये इंटर क्यों आ रहा है? हाँ इंटर इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 बार कॉल कर रहे हैं। 88 1 आना चाहिए। हाँ ये प्रोग्राम रन हो रहा है। ये इसमें डेटा अगर फ्लो करना सीखा तो वो फंक्शंस को पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, C++ में फंक्शंस को डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। बिना डिक्लेयर किए तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इसमें फंक्शंस हमेशा डिक्लेरेशन वाइड से बनाना तभी ये बनेगा। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हम चेंज करते हैं ना, यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ इंट और फ्लोट लिखता हूँ, यहाँ पे मान के चलो डेटा टाइप, और यहाँ पर भी फ्लोट लिखता हूँ, तो कायदे से तो ये रन होना चाहिए, बट ये रन नहीं होगा। ठीक है, C++ का रूल है। रन हो गया, रन हो गया, बट ये आउटकम नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। इसको सपोर्ट नहीं करता है। और यहाँ पे अगर हम फ्लोट को जगह पर फिर तो कुछ भी यहाँ पे वायड ही लिखना पड़ेगा। इंट भी लिखेंगे तो भी ये एरर ही देगा। देख लो तुम, एरर नहीं देगा तो सपोर्ट ही नहीं करेगा। चीज़ में इंट लेना पड़ेगा। देखो इंट लिए कुछ नहीं करने का। देख लो क्या हो रहा है गाइज। देखो तुम, एरर नहीं देगा तो आउटकम भी नहीं आएगा सही से। आउटकम क्यों नहीं आएगा सही से वो देखते हैं। 44 54 होना चाहिए। क्या t = 0 आ रहा है, मतलब ये पोर्टेबल हो रहा है क्या? इंट के केस में सपोर्टेबल है, फ्लोट के केस में नहीं है। समझ रहे हो? यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा 5 पॉइंट। यहाँ पे क्या करते हैं, 5 को लिखते हैं, भागा देते हैं 5 से, तो 1 आता है। फिर से ये रन नहीं हो रहा। ठीक है, तो देख रहे हो जबकि यहाँ पे 2 बार हमने कॉल किया है, यहाँ पे 2 बार कॉल किया है, तो ये यहाँ पे 2 बार कॉल किया है हमने, तो यहाँ पे 2 बार ये ले नहीं रहा। इसीलिए ट्राई करना कि जब भी तुम C++ में प्रोग्राम बनाते हो तो फंक्शंस या जो हमारा रिटर्न डेटा टाइप है हमेशा वाइड लेके बताना। फंक्शन में वाइड लेके बनाओगे तो प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो रहा है। देख लो प्रैक्टिकली तुम्हें दिखाते हैं। प्रैक्टिकली प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। सॉरी इसमें गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई है? यहाँ पे वाइड लेते हैं तो वाइड, ये प्रोग्राम प्रॉपर रन होगा, प्रोग्राम। देखो 5 था, फिर से बता रहा था 5 था। देखो आउटकम आ रहा है ना, तो ये चीज़ समझ सकते थे। अगर यहाँ पे तुम डिक्लेयर नहीं करना चाहते फंक्शंस को, तो फिर यहाँ पे उसका रिटर्न टाइप इंट होना चाहिए, जो कि C में रन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। देख लेना, यहाँ पे एरर शो कर देगा शायद, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो एरर शो कर दिया ना, तो ये सारी चीज़ें C++ में नहीं होती है। तो इतना तो समझ में आ गया कि फंक्शंस के बेसिक लेवल पर C और C++ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है ना? आई थिंक इतना काफ़ी होगा समझने के लिए लॉन्ग टर्म में विजन के साथ। ठीक है, तो धन्यवाद। मतलब इस तरह से कुछ चीज़ें होती है जो तुम समझ सकते थे। ये कैर में भी होगा उसी तरह से, कैरेक्टर का भी इसी तरह से रूल होता है इसमें। ठीक है, और थैंक्स।